आपका? हमारा नाम है राजेंद्र सिंह यादव। कौन सी ग्राम पंचायत से आप हम सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं? हम ग्राम पंचायत मड़वा जोगलपुरा सरपंच पद से उम्मीदवार हैं। अच्छा। हमारे घर से जो पत्नी हमारी सीमा यादव हैं, वो हमारी पत्नी है, वो उम्मीदवार हैं यहाँ की। जी, आपके गांव में समस्याएं क्या क्या हैं भाई साहब? हमारे गांव में सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जैसे आप यहाँ स्कूल वगैरह की बहुत छोटी सोच शिक्षा की कमी है। शिक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है कोई, बच्चों की बुरी हालत है यहाँ पर। और हम सोचते हैं यदि हमें जनता मत देती है तो हम पहले तो अपने गांव की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको कभी कोई भी सरपंच कभी ध्यान नहीं देता है। और क्या क्या समस्या है? और जो गांव में साफ सफाई के बारे में, यह नाली बन चुकी है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और नाली में जो कचरे का जमाव होता है उसको कभी कोई सफाई नहीं कराता है। पंचायत से कभी भी कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, ठीक है। और इसके बाद जैसे यहाँ पर कोई भी काम होता है तो घटिया काम करके देते हैं लोग। जो भी सरपंच बने, अभी हमारे यहाँ पहले कुछ दिन पहले सीसी का काम हुआ तो आज वो पूरी उखड़ी पड़ी है जी। उसमें कच्चा मटेरियल डाल के और लिपा पोती करके चलेगा, पैसे काट के खा लेते हैं, ठीक है। और जो गरीब परिवार के लोग हैं वो मजदूरी भी करते हैं, लेकिन उनको गुमराह करके 100 रुपये में पैसे डलवा के और 100 रुपये दे देकर वो पैसे निकालते हैं और काम उतना दिखाते नहीं, ठीक है। और विकास भी होता है तो कोई भी काम हुआ, जैसे भी तलैया भी बनी तो उसमें पूरा काम नहीं हुआ है और पैसे बराबर निकल रहे हैं। ठीक। स्वास्थ्य के बारे में कैसा कह रहे हैं? स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे यहाँ वैसे नज़दीक हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। दूसरी जगह पे है, यहाँ जैसे पृथ्वीपुर हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर है। एक ढिल्ला में भी नज़दीक है, लेकिन वहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए कैसा क्या है आपका? हाँ, एम्बुलेंस की सुविधा हैगी, लेकिन यहाँ और जो पृथ्वीपुर से आती हैं वो उसी के लाने सुविधा है और कोई व्यवस्था नहीं है। आपने सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए क्यों सोचा आपके परिवार ने? हमने इसलिए सोचा है कि जो भी सरपंच बनता है वो वादे कर के और चला जाता है और काम जो कहता है वो कभी नहीं करता है। हम इसलिए चुनाव लड़ने की सोची हमने कि हम एक बार हमें जनता अपना मत दे और चुने हमें, तो हम उसको ये समझाएं कि हकीकत क्या होता है इस पद की गरिमा। इसलिए हम इस बात पर अटल हैं कि हमें चुनाव लड़ने की हमने सोची। कितना क्या जन समर्थन आपको मिल रहा है अपने गांव के लोगों से? अब जन समर्थन तो ऐसा है कि अभी बहुत से उम्मीदवार हैं, अभी कोई पता नहीं है कि किसको क्या होगा, लेकिन हमें अपने विश्वास है कि मुझे जनता सपोर्ट करेगी। यदि आप जीतते हैं क्या क्या काम करवाएंगे अपने गांव में? हम जैसे जीतते हैं तो पहले तो हमने आपको बताई है कि जैसे अपनी पहले तो हमें शिक्षा के बारे में सोचना है, क्योंकि यदि बच्चे पढ़ेंगे हमारे, जब भी हमारे पंचायत में विकास होने की कोई वो होगी कि सब लोग समझेंगे। और शिक्षा पे विशेष ध्यान देना है पहले हमें, छोटे बच्चों पर, या जैसे भी हम अपनी तरफ से कुछ भी जो भी हमारी सुविधा होगी, हम चाहे एक टीचर ले आएंगे कहीं से भी सोच बना के कि वो यहाँ ट्यूशन भी पढ़ाया है। सरकारी में नहीं है व्यवस्था, टीचर तो जैसे आते हैं सरकारी तो वे तो अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं, उनसे कोई शिकायत करता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनता है तो कोई नहीं सुनेगा, यहीं BRC से आएगा और कल ले जाएगा जहाँ तो चला जाएगा, कोई नहीं सुनेगा। और ना कभी घंटे देते हैं सरकार के नियम हैं वो कभी पूरे नहीं करते हैं। यहाँ इतने काम बताते हैं वे लोग कि हमें सरकार इतना काम दिए हैं कि हम उसी को दिन भर काम करते रहते हैं और बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह है खुली किताब। इसलिए हमें भी खुली किताब मिली है, तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि खुली किताब है तो खुली जैसा काम होना चाहिए। किताब का मतलब किताब एक ऐसी चीज़ है कि जो छोटे से लेके जितने भी बच्चे हों या कोई भी हो तो वो उसी के माध्यम से पढ़ के या कुछ भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, उनकी सोच उसी से बढ़ती है। तो हम सोचते हैं कि हमारा जैसा चिन्ह है वैसा ही हम काम करने की सोचेंगे और
यही काम करवाएंगे। चुनाव चिन्ह को लेकर अपने गांव वालों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? यही निवेदन करते हैं कि सब लोग हमें अपने मत देकर चुनाव जो चिन्ह है खुली किताब उस पर मत देकर हमें विजय बनाएं और ताकि हम आगे कुछ आपके लिए कर सकें।